अगर आप सीलिंग पंखा रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो अगर आपके पास सीलिंग पंखा जो ख़राब आया है तो उसको किस तरह से चेक करेंगे कि पंखा में क्या चीज़ प्रॉब्लम है, तो सभी को जो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सीलिंग पंखा में आने वाले सभी प्रॉब्लम को जो एक एक करके जानेंगे, कैसे उसको रिपेयरिंग करेंगे। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना आता है तो मल्टीमीटर से रिपेयरिंग करना बताएंगे पंखा को, कैसे उसको प्रॉब्लम जो है पता करेंगे क्या चीज़ प्रॉब्लम है पंखा में। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से भी जो पंखा में चेक कर सकते हैं क्या चीज़ प्रॉब्लम है, तो सभी को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं ध्यान से, कोई भी सीलिंग पंखा जो आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम जो है पता कर सकते हैं। कैपेसिटर क्लिप से जो दो ठो वायर कनेक्शन करके बाहर निकाला जाता है जिसमें मेन लाइन के कनेक्शन करते हैं, तो दोनों वायर को जो है खोल लेंगे। दोनों वायर को जो है एक बार चेक करके भी देख लेना, वायर जो है खराब रहता है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। इसमें जो नट लगा था वो नट को खोल लेना है और दोनों वायर को भी खोल के रख लेना। अब पंखा में आने वाले सभी प्रॉब्लम को जो एक एक करके समझेंगे। पंखा को सबसे पहले हाथ से घुमा के चेक कर लेना। अगर पंखा जाम घूम रहा है तो बेरिंग से प्रॉब्लम है। अगर पंखा लाइन से स्लो घूम रहा है तो एक बार जो है कैपेसिटर को चेक कर लेना है, क्योंकि पंखा से जो कैपेसिटर लगा हुआ आता है कंपनी द्वारा से, वो पंखा बहुत दिन चलने से जो कैपेसिटर वीक हो जाता है, तो पंखा जो फुल स्पीड में नहीं चलता है। तो एक बार जो है कैपेसिटर को भी चेक करेंगे। अगर पंखा जो हाथ से घुमाने पर घूम रहा है और लाइन देने पर नहीं घूम रहा है, जाम हो जा रहा है, उस कंडीशन में जो है पंखा का कॉइल भी सही रहता है, जो पंखा का शाफ्ट रहता है वो खराब रहता है। तो उस कंडीशन में जो है शाफ्ट को चेंज कर देंगे। शाफ्ट को जहाँ पे बेरिंग लगता है 6201 और 6202, तो दोनों जगह जो है चलते चलते जो है शाफ्ट जो है कट जाता है, तो उस कंडीशन में जो लाइन देने पर जो पंखा जाम हो जाता है, तो या तो शाफ्ट को चेंज कर देंगे या तो फिर शाफ्ट में हल्का सा प्रॉब्लम है तो उसको जो है स्क्रैच करेंगे, पंखा सही हो जाएगा। उसको आगे भी बताएंगे वीडियो में किस तरह से स्क्रैच किया जाता है सब। तो सबसे पहले जो कॉइल के तीनों वायर है उस सभी को खोल के बाहर कर लेंगे और एक बार जो है कैपेसिटर को भी चेक करेंगे। अगर पंखा स्लो घूम रहा है लाइन देने पर तो पंखा का जो है कैपेसिटर उसको चेक करेंगे। उसके लिए जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट जिस बोर्ड में है उसमें जो है कैपेसिटर में दो ठो वायर रहते हैं, तो दोनों वायर के जो है 220 वोल्ट में टच करेंगे और दोनों वायर जो है कैपेसिटर को एक दूसरे से शॉर्ट करेंगे। तो कैपेसिटर जो स्पार्क होना चाहिए। अगर स्पार्क जो अच्छा हो रहा है तो कैपेसिटर सही है, और अगर स्पार्क जो है कम हो रहा है तो कैपेसिटर खराब है। ये जो कैपेसिटर है ये जो सही है, क्योंकि लाइन में टच करने पर जो कैपेसिटर अच्छा स्पार्क कर रहा है, मतलब कैपेसिटर सही है। अब जो मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर से जो है कॉइल को चेक करेंगे, कॉइल में क्या प्रॉब्लम है कैसे पता करेंगे। तो मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देंगे, बजर पॉइंट में। अब मल्टीमीटर के साथ जो है दो ठो प्रोब आता है, तो दोनों प्रोब को जो है कॉइल के तीन ठो वायर है, तो तीनों वायर को एक एक करके टच करके चेक करेंगे। तो रेड और पीला वायर में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा है, और दोनों वायर टच करने पर मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रहा है, तो मल्टीमीटर जो है सही है। और रेड और पीला वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में वैल्यू शो करना चाहिए, लेकिन वैल्यू शो नहीं कर रहा है। और रेड और ब्लू वायर में टच करने पर जो है मल्टीमीटर में वैल्यू शो कर रहा है 250 के आसपास। रोटर में दो ठो कॉइल का वेंडिंग होता है, तो एक कॉइल जो है सही है, एक कॉइल जो है खराब है। एक बार ब्लू और पीला वायर में भी टच करके देखेंगे तो इसमें वैल्यू नहीं दे रहा है। एक बार बॉडी में भी टच करके देखेंगे तो उसमें वैल्यू नहीं देना चाहिए बीप, तो कॉइल जो है सही है। मतलब इसमें कॉइल जो है एक वो खराब है, एक जो है सही है। तो इसमें जो है तीनों वायर में एक दूसरे से वैल्यू देना चाहिए रीडिंग, लेकिन एक वायर में वैल्यू दे रहा है रीडिंग, दूसरे वायर में नहीं दे रहा है, मतलब कॉइल से ही प्रॉब्लम है। अगर कॉइल से 4 ठो वायर बाहर निकाला जाता है वाइंडिंग करके, तो 2 ठो एक कलर के रहता है, 2 ठो एक कलर के रहता है। तो इसमें जो है पीला 2 ठो वायर है, 2 ठो जो हरा वायर है। मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी में ही सेट कर देंगे, और कॉइल के जो चारों वायर में जो है 2 ठो एक कलर के उसमें टच करके देखेंगे, तो दोनों हरा वायर में टच करने पर जो मल्टीमीटर में रीडिंग आ रहा है, और दोनों पीला वायर में टच करने पर मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसमें भी जो है कॉइल का ही प्रॉब्लम है। दोनों पीला वायर में टच करने पर भी जो है मल्टीमीटर में वैल्यू देना चाहिए, तो कॉइल जो है सही रहता है। रोटर में 2 कॉइल का वेंडिंग होता है, एक ठो रनिंग का, एक ठो स्टार्टिंग का। तो एक जो है कॉइल खराब है, दोनों पंखा का एक एक ठो कॉइल खराब है, एक एक ठो जो है सही है। तो सभी को जो है रिपेयरिंग करना बताएंगे। दोनों पंखा में कॉइल का ही प्रॉब्लम है, तो इसी तरह जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप सीरीज टेस्टिंग के बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है मेन बोर्ड में सीरीज को लगा देंगे। अगर आप सीरीज बोर्ड बनाना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे इसका वीडियो है, जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। अब एक ठो जो है 2 पिन टॉप में 2 ठो वायर के कनेक्शन कर देंगे, और जो सीरीज बोर्ड में एक ठो फीमेल सॉकेट लगाए उसमें लगा देंगे, और दोनों वायर को टच करके चेक करेंगे। अगर दोनों वायर टच करने पर बल्ब जल रहा है, मतलब सीरीज टेस्टिंग ओके। अब पंखा में 3 ठो वायर है, तीनों वायर को एक ही दूसरे से टच करके चेक करेंगे। तो रेड और ब्लू वायर में टच करने पर जो है बल्ब जल रहा है, और रेड और पीला वायर में टच करने पर बल्ब जो है नहीं जल रहा है, और बॉडी में भी टच करने पर जो है बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब इसमें भी जो है सेम ही बता रहा है। एक ठो में जो है कॉइल में प्रॉब्लम है, रेड और ब्लू वायर में वैल्यू दे रहा है, रेड और पीला वायर में वैल्यू नहीं दे रहा है। और कॉइल के जो 4 ठो वायर है उसको भी चेक करेंगे, तो दोनों पीला एक कॉइल का है और दोनों हरा एक कॉइल का है। दोनों हरा वाला वायर में टच करके चेक करेंगे पहले, तो इसमें टच करने पर जो बल्ब जल रहा है,
मतलब कॉइल जो एक तो सही है, दोनों हरा वाला वायर में जो है टच करने पर बल्ब जल रहा है, मतलब एक कॉइल जो है सही है। अब सीरीज टेस्टिंग के दोनों वायर जो है दोनों पीला वायर में टच करके चेक करेंगे। दोनों पीला वायर में टच करने पर जो बल्ब नहीं जल रहा है, तो मल्टीमीटर में भी रीडिंग नहीं दे रहा था। मतलब रोटर का एक कॉइल जो है खराब है रनिंग का तो स्टार्टिंग का, उसको जो बाद में बताएंगे कैसे चेक करेंगे। सो मल्टीमीटर से भी चेक करने पर जो कॉइल का सेम ही बता रहा था जिस तरह सीरीज टेस्टिंग से बता रहा है। दोनों हरा वाला वायर में टच करने पर वैल्यू दे रहा था, दोनों पीला वायर में टच करने पर वैल्यू नहीं दे रहा था। और जिसमें 3 ठो वायर बाहर आया उसमें भी जो है 2 ठो में रीडिंग दे रहा था, 1 ठो में नहीं दे रहा था। तो इसको जो कॉइल को खोल के बाहर करेंगे, रिपेयरिंग करना बताएंगे किस तरह से रिपेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो पंखा में 3 ठो नट रहता है, तो तीनों नट को जो खोल के बाहर कर लेना है। वीडियो पूरा देखते हैं तो आप जो है पंखा को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं, चाहे पंखा में कुछ भी प्रॉब्लम रहे। पंखा के तीनों नट जो है खोल दिए। अब बॉडी से जो है रोटर को अलग करेंगे, उसके बाद जो है कॉइल को चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है सभी कॉइल को ध्यान से चेक करेंगे। कॉइल में देखने में लग रहा है कि जला हुआ, लेकिन कॉइल जला हुआ नहीं है। अगर कॉइल जला हुआ रहता है तो इसमें जो पेपर लगा हुआ रहता है वो आसानी से जो है झड़ जाता है, लेकिन कॉइल जो है जला हुआ नहीं है। इसमें जो ऊपर वाली बॉडी उसको भी अलग कर लेंगे और इसको चेक करेंगे इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो बॉडी को साइड में रख लेंगे, उसके बाद जो बेरिंग को चेक करेंगे। तो ऊपर वाला जो बेरिंग रहता है 6202 वो सही है, और नीचे वाला बॉडी में जो 6201 बेरिंग रहता है तो उसमें जो है जाम है, क्योंकि हाथ से घुमाने पर भी नहीं घूम रहा है। तो बेरिंग को भी चेंज करेंगे, किस तरह से चेंज किया जाता है। सो रोटर में 2 स्टेप में कॉइल का वेंडिंग होता है, एक ठो रनिंग का, एक ठो स्टार्टिंग का। और कॉइल से वेंडिंग करके टोटल 4 ठो वायर का कनेक्शन करके बाहर निकाला जाता है। तो कॉइल के अंदर से ही 3 वायर या तो 4 वायर को कनेक्शन करके बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो हम मल्टीमीटर लेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो रेड और ब्लू वायर में टच कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर में जो रीडिंग दे रहा है, एक बार जो पीला वायर में टच करके देखेंगे तो इसमें जो रीडिंग नहीं दे रहा है। तो देखेंगे कि रनिंग वाला कॉइल है कि स्टार्टिंग वाला कॉइल में फॉल्ट है। तो सबसे पहले जो रेड वायर है वो कॉमन वायर है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों एक एक ठो वायर जो है जोड़ के एक कर दिया है। और जो पीला वाला और ब्लू वाला वायर है वो रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक ठो वायर है। सबसे पहले जो देख लेंगे कि ब्लू और पीला वाला वायर जो रनिंग और स्टार्टिंग का कौन सा है। तो पीला वाला वायर जो है स्टार्टिंग का है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला वायर में ही जो है प्रॉब्लम है। तो अंदर वाला कॉइल में फॉल्ट है। तो कॉइल को जो सभी को ध्यान से देखेंगे, जहाँ से वायर को कनेक्शन करने के लिए बाहर निकाला जाता है वहीं से जो है प्रॉब्लम रहता है। तो यहीं पे जो है वायर जला हुआ है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर जब बारिश होता है तब होता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से जहाँ से कॉइल का कनेक्शन रहता है वहीं से जो है कॉइल जल जाता है। तो अभी जो इसको रिपेयरिंग करेंगे, तो जहाँ से कनेक्शन कॉइल है फर्स्ट वाला उसमें जो स्क्रैच कर लेंगे ब्लेड से, और कॉइल के पीला वायर में टच करेंगे। और मल्टीमीटर के दूसरा प्रोब जो है वो कॉइल जहाँ पे स्क्रैच किया वहाँ पे टच करके देखेंगे। तो टच करने पर जो मल्टीमीटर में वैल्यू दे रहा है, मतलब यही कॉइल से जो है प्रॉब्लम था। तो इसमें जो है जम्फर करेंगे। कनेक्शन वायर जो पीला वाला वायर है तो उसी में जो है कनेक्शन कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे। तो वही वायर को जो अच्छे से स्क्रैच कर लेंगे, और कॉइल में जहाँ पे स्क्रैच किए थे ब्लेड में वहाँ जो है रंगा से सोल्डर कर लेना है, और वही वायर को जो वहाँ पे जोड़ देना है। तो कॉइल जो है सही हो जाएगा। कॉइल में ज़्यादातर जो है इसी तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जो पीला वाला वायर है उसको जो है कॉइल को स्क्रैच करके वहीं पे जोड़ दिए, तो कॉइल जो है सही हो गया। तो इसी तरह जो आप भी आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। और एक बार मल्टीमीटर से चेक करेंगे और रेड और पीला वायर में टच करके देखेंगे, तो देखिए अभी वैल्यू दे रहा है। पहले जो है वैल्यू नहीं दे रहा था, तो अभी जो है टच करने पर मल्टीमीटर में जो है रीडिंग दे रहा है। पहले जो है कोई रीडिंग नहीं दे रहा था, और रेड और ब्लू वायर में जो पहले से भी रीडिंग दे रहा था, तो अभी जो रीडिंग दे रहा है। तो कॉइल जो है सही हो गया, और ब्लू और पीला वायर में भी टच करने पर रीडिंग देने लगा। कॉइल जो है बन के रेडी हो गया। इसी तरह से जो है आप भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता तो सीरीज टेस्टिंग से भी चेक करना बताएंगे। तो सीरीज टेस्टिंग ले लिए। रेड और पीला वायर में टच करने पर पहले जो है बल्ब नहीं जल रहा था, अभी जो है बल्ब जल रहा है। मतलब कॉइल जो है बन के रेडी हो गया, और ब्लू वायर में टच करने पर भी बल्ब जल रहा है। पहले रेड और पीला वायर में टच करने पर ना रीडिंग दे रहा था ना बल्ब जल रहा था। पंखा का कॉइल जो है रिपेयरिंग करने का वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारा है, जाके देख सकते हो और सीख सकते हैं। अगर कॉइल पूरा तरह से जला हुआ नहीं है तो उसी को जो रिपेयरिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि कॉइल में जो है हल्का सा कहीं पे प्रॉब्लम रहता है, उसको जो रिपेयरिंग करके फिर जो है कॉइल सही हो जाता है। पंखा को सेट करके और बेरिंग को जो है चेंज करके वो अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया। तो बेरिंग भी चेंज करना बताएंगे और पंखा भी सेट करना बताएंगे।